गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज अपन अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बाय सॉल्विंग गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का अपना प्रॉब्लम टाइटल है स्वैप एंड मैक्सिमाइज, जो कि एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है ना। तो अपन पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गिवन एन array ARR of positive elements, consider the array as a circular array, meaning the element after the last element is the first element of the array। तो ना, अपने को बोला है कि अपने को एक एरे दिया है जिसमें कुछ 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 पॉजिटिव एलिमेंट्स रहेंगे। अब ये एरे सर्कुलर होगा, यानी कि अपना जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, दैट विल बी पॉइंटेड टू द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द एरे, जिससे सर्कुलरिटी मेंटेन रहेगा। The task is to find the maximum sum of the absolute differences between the consecutive elements with shuffling of array elements allowed. That is, shuffle the array elements to make A1 to AN such that the difference of A1 A2 plus A2 A3 so on is maximized। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन अपने को उतना करेक्ट समझ में नहीं आया होगा। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो पूरा बाउंसर गया। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो एग्जाम्पल में ना अपने को एरे दिया है 4218 और इसका आउटपुट है 18। कैसे ये एरे को अगर अपन कॉमन डिफरेंस लेंगे, इसका 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 और इसको ऐड करेंगे ना, तो मैक्सिमम सम नहीं आएगा। तो उसने एरे को किस तरह से शफल किया, 1824। अब इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेकर सम करेंगे, 18 का, फिर 282 का, फिर 24 का, फिर 4 और 1 का। सिंस अपने को सर्कुलरिटी भी मेंटेन करना है ना, तो इसका सम आया 18। तो अपना आउटपुट है 18। अब बाकी किसी तरह का भी रीअरेंजमेंट करके देखो, तो अपना आउटपुट इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल 2 अपने को दिया है 1012, इसका आउटपुट है 4। कैसे? क्योंकि बोला है कि नो नीड ऑफ रीअरेंजमेंट, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स 10 माइनस 12 जो कि ये है, और एक 12 माइनस 10 जो कि ये है, यानी कि सर्कुलरिटी मेंटेन करे। तो इसका डिफरेंस का सम आया 4। तो इसलिए अपना आउटपुट है 4। अभी ना अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं, इसको अच्छे से ड्राई रन करके ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने ऊपर एग्जांपल में जो एरे दिया है ना, उसी को लिख लिया है, और उसके रीअरेंजमेंट के बाद वो एरे कैसा है उसको लिख लिया है। अभी ना अपन इसमें से ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। अगर अपन ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि एवरी इवन इंडेक्सेस में ना अपने को इंक्रीजिंग एरे मिल रहा है, जो कि मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है। यानी कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, जो कि पहले 1 है फिर 2 है। और एवरी ऑड इंडेक्सेस में ना अपने को एलिमेंट मैक्सिमम से मिनिमम होते हुए दिख रहा है। समझे? तो अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि एवरी इवन इंडेक्स में नंबर इज इंक्रीजिंग, और एवरी ऑड इंडेक्स पे नंबर इज डिक्रीजिंग। सिंपल ना। तो इसने रीअरेंज कैसे करा होगा? रीअरेंजमेंट इस तरह है कि इवन इंडेक्स में नंबर इंक्रीज जा रहा है 1 से 2, और ऑड इंडेक्स में नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 8 से 4। तो ये है इसका रीअरेंजमेंट। और इसको अपन ऐसे ऑप्टिमली कैसे रीअरेंज करते हैं, कि सपोज अपने को एक एरे सॉर्टेड देते, इसका इसका सॉर्टेड एरे कैसे होता, 1 2 4 8। तो इसने करा क्या, सबसे मिनिमम एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर सेकंड इवन इंडेक्स पे सेकंड मिनिमम प्लेस कर दिया, फिर इसने 4 के लिए सर्च करा, लेकिन 4 तो आउट ऑफ बाउंड चले गया। तो फिर ऑड इंडेक्स से शुरू करे। ऑड इंडेक्स में क्या करे, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, सेकंड मैक्सिमम को यहाँ पे प्लेस कर दिया, है ना। तो इसका रीअरेंजमेंट सॉर्टेड एरे के बेसिस पे बना। ये है अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सिंपल। अभी सिंस अपने को क्रक्स पता चल गए प्रॉब्लम का, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर देंगे, और एवरी इवन इंडेक्स में मिनिमम से मैक्सिमम फिल करते जाएंगे जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं हो जाता। फिर एवरी ऑड इंडेक्स में मैक्सिमम टू मिनिमम फिल करेंगे जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं हो जाता, है ना। तो इसका अगर अपन सूडो कोड लिखे, सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लो, और बाद में एक एक्स्ट्रा एरे ले लो, सपोज टेम्प। जो साइज होगा ये एरे का साइज है, n इज साइज ऑफ एरे। थर्ड में क्या होगा, स्टार्ट फिलिंग ऑन इवन इंडेक्सेस फ्रॉम minimum to maximum till it gets out of bounds. And similarly same for odd indices from max to min.
और इसमें भी अपना टिल इट गेट्स आउट ऑफ इंडेक्स। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, टेक द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ consecutive elements and sum them। सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा, रिटर्न सम। सिंपल। तो एक बार अपन एरे को इस फॉर्म पे लाए तो बेसिकली क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है, सम करना है, इसका डिफरेंस लेकर सम करना है, इसका डिफरेंस लेकर सम करना है, फिर इसका डिफरेंस लेकर सम करना है ना, क्योंकि सर्कुलर भी बोला है। तो वही बोल रहा कि टेक द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एंड सम देम एंड रिटर्न सम, है ना। तो ये था अपना बेसिक्स ऑब्जर्वेशन। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बैठेगा, अपन यहाँ एरे को सॉर्ट करें तो ये तो लगेगा n log n, और फिल कर रहे इवन इंडिसेस एंड ऑड इंडिसेस इन टेम्प, तो इसका होगा o of n o of n, है ना। और अपन सम निकाल रहे, इसका भी होगा अपना o of n। तो ओवरऑल अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बैठेगा, o of n log n। तो ये होगा o of n log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंस अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्प स्पेस ले रहे हैं एरे को फिल करने के लिए, है ना, तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बैठेगा o of n। तो ये था अपना बेसिक सा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या अपन अभी इसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मे भी हम नहीं कर सकते क्योंकि अपने को एरे तो सॉर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आई गेस अपन डिक्रीज कर सकते बाय नॉट टेकिंग दिस टेम्प एक्स्ट्रा एरे, है ना। वो कैसे अभी देखते हैं। तो मैंने ऊपर दिए गए एरे को फिर से लिख लिया है और उसका सॉर्टेड वर्जन लिख लिया है। तो विदाउट टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉर्ट होने के बाद, बाय टेकिंग टू पॉइंटर अप्रोच। यहाँ पे अपन एक पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे। अभी टू पॉइंटर अप्रोच से होगा क्या नहीं ये देखते हैं कि ना, सबसे पहले अपने को डिफरेंस निकालना है। तो अपन डिफरेंस निकालेंगे 8 का 1 का, तो अपन निकाल लिए 1 और 8 का, है ना। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अपने को इसको आगे बढ़ाना है। अपन इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपने को सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये तो आ ही गया, है ना। सेकंड बड़ा डिफरेंस कब आएगा, क्या अगर आप 4 को 2 से डिफरेंस करोगे तब, नहीं। क्या आप 4 को 1 से डिफरेंस करोगे तब, नहीं। जब आप 8 को ही 2 से डिफरेंस करोगे, जो कि अपना ऊपर इवन इंडिसेस का देख रहे थे ना, इवन इंडिसेस में अपने को क्या क्या बन के आ रहे थे, 1 और 2, है ना। तो अपन को पहले 8 का इससे निकालना है और 8 का इससे निकालना है, इसलिए अपन आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपन ये पॉइंटर को यहाँ से यहाँ पे बढ़ाए, है ना। तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे ताकि अपना सम मैक्सिमाइज कर सके। तो अपन डिफरेंस निकाले 2 माइनस 8 का। अभी क्या होगा, क्या अभी पॉइंटर आगे बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि इवन इंडिसेस का अपना इतना ही पार्ट था। अब ये तो ऑड इंडिसेस वाला है ना, तो अभी अपन इस पॉइंटर को बढ़ाते इसको यहाँ पे लाएंगे। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 माइनस 4, है ना। अभी अपन क्या करेंगे, इस पॉइंटर को बढ़ाएंगे, इस पॉइंटर को बढ़ाएंगे, अपन को इस पॉइंटर को बढ़ाना है ना। क्यों, क्योंकि अभी अपन ये पॉइंटर को तो आगे बढ़ा नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये पॉइंटर का ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका। तो अपने को इस पॉइंटर को यहाँ पे बढ़ाना है। अभी देखा जाए तो अपने दोनों पॉइंटर्स एक ही जगह पे आ गए। जब अपना पॉइंटर्स दोनों एक ही जगह पे आ गए तो अपने को यहीं पे जो भी इसका सम बन के रहा है वही रिटर्न करना है। लेकिन अपन यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे हैं कि अपने को सर्कुलरिटी का भी चेक करना था। अब सर्कुलरिटी पे क्या हो रहा था अपना, अपन 4 का 1 से निकाल रहे थे, है ना। अब यहाँ पे अपन 4 का 1 से कैसे निकाल सकते, अपना पॉइंटर जहाँ भी रुका होगा ना, अगर उसको अपन अपने फर्स्ट एलिमेंट से डिफरेंस निकाल देंगे तो अपना 4 का 1 से भी हो जाएगा, है ना। तो अपन डिफरेंस करेंगे 4 का 1 से, सिंपल। तो इससे अपना सर्कुलरिटी वाला भी आ गया और इससे अपन कंजिक्यूटिव भी निकाले। तो बेसिकली अपन पॉइंटर शिफ्ट कैसे कर रहे थे, 8 के आसपास क्या है, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, इसलिए अपन 8 का पहले 1 से कर रहे थे, 2 से कर रहे थे। और 4 के आसपास क्या है, एक तो 2 है और एक सर्कुलर वे में देखा जाए तो 1 है ना। तो इस तरह से अपन अपना पॉइंटर शिफ्ट कर रहे थे, सिंपल। अभी इसका सम अपन निकाल के भिजा देंगे तो अपना रिजल्ट हो जाएगा, सिंपल। तो आइए अभी इसका कोड डिस्कस करते हैं। तो कोड में क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो ये है अपना प्यारा सा कोड। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपने को पहले तो दिया एरे और अपने को रिटर्न करना है लॉन्ग लॉन्ग में, क्योंकि सम ओवरफ्लो हो सकता है शायद। तो अपन सबसे पहले एरे का साइज निकाल लिए, उसको सॉर्ट कर दिए। जो अपन दो पॉइंटर ले रहे थे ना, वो मैं आई और जे से इनिशियलाइज करा और एक बूलियन वेरिएबल लिया इंक्रीमेंट, जिसको इनिशियली ट्रू कर रहा हूँ। अब ये मैं क्यों करा अपन कोड में समझते हैं। और ये अपना लॉन्ग लॉन्ग सम जो कि जीरो से इनिशियलाइज है। अब ये लूप कब तक चला रहा, जब तक आई लेस देन जे है,
इसमें मैं क्या कर रहा, सम में सबसे पहले तो डिफरेंस ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ क्या इंक्रीमेंट ट्रू है। अगर इंक्रीमेंट ट्रू है तो मैं आई को बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो जे को बढ़ा रहा हूँ और इंक्रीमेंट को नेगेट कर दे रहा हूँ। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते थे एग्जाम्पल में, अपन पहले या तो आई को बढ़ा रहे थे या जे को बढ़ा रहे थे, है ना। अपन दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा रहे थे, जो कि नॉर्मल टू पॉइंटर में होता है। नॉर्मल टू पॉइंटर में क्या हम आई को यहाँ लगाते, जे को यहाँ लगाते, जैसे एक अपना ऑपरेशन हो जाएगा फिर अपन आई को यहाँ लेके आएंगे, जे को यहाँ लेके आएंगे, है ना। तो अपन पहले पॉइंटर्स यहाँ पे थे, बाद में दोनों को एक साथ घुमा ले थे। लेकिन यहाँ पे अपने को या तो आई को बढ़ाना है या जे को बढ़ाना है। अभी आई या जे को कैसे बढ़ाना है उसका ट्रैक रखने के लिए मैं इंक्रीमेंट नाम का बुलियन वेरिएबल रखा कि अगर ये इंक्रीमेंट होगा तो आई को इंक्रीमेंट करो या जे को डिक्रीमेंट करो। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते थे, लेकिन मेरे को इंक्रीमेंट नाम लगाना ज़्यादा सेंस लगा तो मैं इंक्रीमेंट लगाया। और बाद में क्या हुआ था, जब अपने आई और जे एक ही जगह पे आया था तो अपने को इसका डिफरेंस इसके साथ लेना और उसको ऐड करना था। इसलिए जब ये पूरा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया होगा ना, तो मैं सब में ऐड कर रहा हूँ आई जहाँ पे है और ज़ीरो जहाँ पे। जब अपना ये वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया होगा ना, तो मैं सब में ऐड कर रहा हूँ एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई विद जीरो नंबर और सम रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो ये था अपना बेसिक सा कोड जो कि ऑप्टिमाइज्ड है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है, सॉर्ट तो कर ही रहे हैं तो इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना बैठेगा वो ऑफ एन लॉग एन। लेकिन स्पेस क्या हो रहा है, क्या अपन एक्स्ट्रा कोई स्पेस लिए, नहीं, अपन एरे को इन प्लेस सॉर्ट कर दिए और बस पॉइंटर्स के मदद से अपन आई को जे को शिफ्ट करके अपना आंसर निकाले। तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ वन। तो अपन अपना स्पेस को ओ ऑफ एन से ओ ऑफ वन में ऑप्टिमाइज कर दिए, है ना। तो ये था अपना आज का बेसिक सा प्रॉब्लम। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर मैं टीचिंग में कहीं भी इम्प्रूव हो सकता हूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिख देना ताकि मैं इम्प्रूव हो सकूँ। तो फिर मिलते कल के प्रॉब्लम में। टिल देन, पीस।